बरेली में नफीस खान के मैरिज हॉल पर आज दूसरे दिन भी उसे तोड़ा जा रहा है। बुलडोजर वहां पर चल रहा है। कल 4 बुलडोजर लगाकर ये जो मैरिज हॉल था इसे तोड़ा गया था और ये बुलडोजर का जो एक्शन है ये आज भी देखने को मिल रहा है। तौकीर रजा का करीबी है नफीस खान और आज नफीस के मैरिज हॉल को बाकी का हिस्सा जो है उसे तोड़ा जा रहा है। इसके अलावा उसकी जो चश्मे की दुकान है उसके समेत करोड़ों की प्रॉपर्टी को सील कर दिया गया। रविश रंजन शुक्ला की ग्राउंड रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। तौकीर रजा के जो सहयोगी हैं नफीस खान, उनकी संपत्ति पर आज भी आप देखिए ये बहुत बड़ा बैंक्वेट हॉल है और यहाँ पर कल से तोड़फोड़ चल रही है। आधे से ज्यादा बैंक्वेट हॉल को जमींदोज कर दिया है बुलडोजर ने और जो चीजें बुलडोजर से नहीं टूट रही थी वो आप देखिए कि अब उसके लिए भारी भरकम ड्रिलिंग मशीन लेकर आई है यहाँ पर बरेली विकास प्राधिकरण। और बरेली विकास प्राधिकरण का ये कहना है कि नफीस खान ने मकान का नक्शा पास करवाया था लेकिन उसके बाद में मकान के नक्शे को हटा के उसने और फिर यहाँ पर एक बड़ा सा मैरिज हॉल उसने तैयार कर लिया। अब आप देखिए कि करोड़ों रुपए का ये मैरिज हॉल है और इसको देखते ही देखते जमींदोज कर दिया गया। पूरी छत यहाँ से लटक गई है और अगर मैं आपको दूसरी साइड दिखाऊं तो ये आप देखिए ये इस बैंक्वेट हॉल का ये एक रिसेप्शन होता था जहां पर लोगों को आते थे लोग बुक करवाने के लिए। और ये आप देखिए ये पूरी तरीके से ये डायरी, ये सारा जो बैंक्वेट हॉल का दस्तावेज थे वो सब जो है वो जमींदोज हो गए हैं। ये पूरा जो बैंक्वेट हॉल है ये मिट्टी में मिल गया है। और नफीस खान का सिर्फ ये बैंक्वेट हॉल ही नहीं बल्कि 4 दुकानों को सील किया गया है। खुद नफीस खान जिस चश्मे की दुकान पर बैठते थे और आंख चेक करने के नाम पर वो अपने आप को डॉक्टर बताने लगे थे, डॉक्टर नफीस खान, पता ये चला कि वो कोई डॉक्टर नहीं है और चश्मे की दुकान पर बैठते बैठते आंखों की जांच करते करते वो डॉक्टर बन गए और फिर तौकीर रजा के करीबियों में से उनका नाम शुमार होने लगा और फिर उन्होंने तौकीर रजा के धार्मिक और सियासी रसूख का फायदा इस तरह की बेनामी संपत्तियों को जुटाने में उन्होंने किया। और अब बरेली विकास प्राधिकरण और नगर निगम ने उनके आधा दर्जन संपत्तियों को सील किया है और एक जो बड़ी संपत्ति थी मैरिज हॉल उसको बुलडोज कर दिया गया है। बरेली से रणदीप के साथ रविश रंजन शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया। और बरेली चलेंगे, हमारे सहयोगी रविश रंजन शुक्ला हमारे साथ मौजूद है। रविश, इस वक्त वहां पर क्या स्थिति है, क्योंकि हम देख रहे हैं आज फिर बुलडोजर की कार्रवाई जो है वो वहां पर की जा रही है। 83 लोग रविश अब तक गिरफ्तार हो चुके हैं। किस तरह से और आगे का एक्शन प्लान है यहाँ पर पुलिस प्रशासन का? ये देखिए अदिति, बरेली में लगातार प्रशासनिक कार्रवाई चल रही है और नफीस का यहाँ पर बैंक्वेट हॉल था उसको 2 दिनों से तोड़ा जा रहा है क्योंकि करोड़ों रुपए का बैंक्वेट हॉल बना था, काफी बड़ा ये बैंक्वेट हॉल था, तो इसको तोड़ा जा रहा है। और नफीस से जुड़ी हुई करोड़ों रुपए की जो 4 से 5 दुकानें हैं उनको भी सील कर दिया गया है। जहां पर नफीस बैठते थे और जिस चश्मे की दुकान की वजह से उनका नाम डॉक्टर पड़ गया था उस चश्मे की दुकान को भी सील कर दिया गया है। तौकीर रजा के एक और सहयोगी फरहत, जहां पर तौकीर रजा छुपे थे, उस घर को भी सील किया गया है और उस पर भी बुलडोजर की कार्रवाई कभी भी हो सकती है। तो लगातार बरेली के अंदर बीते 3 दिनों से बुलडोजर जगह जगह पर कार्रवाई कर रहा है और इसमें 50 से ज्यादा जो संपत्तियां हैं वो बरेली विकास प्राधिकरण और नगर निगम की ओर से चिन्हित की गई हैं, उस पर कभी भी बुलडोजर चल सकता है। इसके अलावा तकरीबन 250 करोड़ रुपए से ज्यादा की जो प्रॉपर्टीज हैं उनको सील किया गया है नगर निगम और बरेली विकास प्राधिकरण के जरिए। और अब तक 126 नामजद लोगों को एफआईआर में उनको किया गया है और उसमें से 83 लोगों की गिरफ्तारी हो गई है। जो लोग अभी भी फरार हैं उनके ऊपर में अब प्रशासन इनाम रखने जा रही है और उनके घरों की भी कुर्की करने की जो कार्रवाई है वो जल्द से शुरू होगी। तो निश्चित तौर पर बरेली के उपद्रव के मामले में लगातार 7-8 दिनों से जो प्रशासनिक और पुलिसिया जो कार्रवाई है वो दोनों तरफ से चल रही है। बिल्कुल रविश, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो यहाँ पर चौतरफा एक्शन पुलिस और प्रशासन का देखने को मिल रहा है। बरेली हिंसा की एक और अपडेट यहाँ पर आपको देते चल रहे हैं। बरेली हिंसा के फरार आरोपियों पर इनाम घोषित किया जा रहा है। प्रशासन ने इनाम घोषित करने की प्रक्रिया को भी शुरू कर दिया है। अब तक
10 FIR इस मामले में दर्ज की जा चुकी हैं। 83 लोग गिरफ्तार किए जा चुके हैं। 126 नामजद आरोपी हैं यहाँ पर। और आज भी ये बुलडोजर का जो एक्शन है वो देखने को मिल रहा है। नफीस खान जो खुद को डॉक्टर बताता था, तौकीर रजा का खास रहा, उसके बारात घर पर एक बार फिर से आज कार्रवाई की जा रही है। उसकी जो चश्मे की दुकान है वो तोड़ दी गई है। करोड़ों की संपत्ति उसकी जब्त कर ली गई है। और वो लोग जो फरार हैं उन पर शिकंजा कसने के लिए अब इनाम उनके ऊपर घोषित किया जा रहा है। और प्रशासन ने इस प्रक्रिया को शुरू भी कर दिया है। और अब आगे बढ़ रहे हैं, अगली खबर का हम रुख कर रहे हैं। 17 लड़कियों के यौन शोषण के आरोप में चैतन्य आनंद सरस्वती तिहाड़ जेल में पहुंच चुका है। तिहाड़ जेल में रोज नई नई डिमांड चैतन्य आनंद रख रहा है, लेकिन पुलिस जांच में उसके कई राज भी अब खुलते जा रहे हैं। बाबा के गुनाहों के तार पाकिस्तान तक से जुड़ते हुए नजर आ रहे हैं। ये बाबा सिर्फ कॉलेज की छात्राओं से ही अश्लील चैट्स नहीं कर रहा था, बल्कि सोशल मीडिया पर उसने फेक अकाउंट भी बना रखा था। इस्लामाबाद में बैठी एक लड़की से ये रोज बातें करता था चैतन्य आनंद। इतना ही नहीं, ये अपना रसूख दिखाकर कई लोगों को अपनी ट्रैप में लगातार फंसा रहा था। आपको ये रिपोर्ट दिखाते हैं जिससे पता चलेगा कि ये कितना शातिर अपराधी है। बाबा के अश्लील राज पाकिस्तान से कैसे जुड़े? इस्लामाबाद में बाबा किस लड़की के संपर्क में था और बाबा की रंगीन मिजाजों की जड़ें पाकिस्तान में कहां तक फैली हैं? बाबा इस्लामाबाद में किस लड़की से बातें करता था? वो पाकिस्तान की एक लड़की से बातचीत करने की कोशिश कर रहा था। एनडीटीवी के पास इस्लामाबाद की इस लड़की का चैट भी है। बाबा पीएमओ की फर्जी आईडी लेकर क्यों चलता था? बाबा जहां भी जाता था पहले अपने लोगों से फोन करवाता था कि प्रधानमंत्री कार्यालय से एक बड़े स्वामी जी आ रहे हैं। बाबा तिहाड़ जेल में कैसी डिमांड कर रहा है? बाबा का छल संसार एनडीटीवी पर पहली बार। बाबा के नए पाखंड से पर्दा उठ गया। पता मिल गया बाबा के एम्बेसी वाले फर्जीवाड़े का। पता चल गया स्वामी के फेक फोटोग्राफ की साजिश का। लेकिन चैतन्यानंद कितना छलिया है, उसके छल संसार में कितने गुनाह दफन है। आज एनडीटीवी के हाथ स्वामी चैतन्यानंद के गुनाहों का विस्फोटक इनपुट लगा है। अभी तक आपने बाबा के हॉस्टल की लड़कियों के साथ अश्लील चैट्स देखी, दिल फेंक बाबा की आशिक मिजाजी के किस्से सुने, लेकिन नहीं सुना तो बाबा का इस्लामाबाद वाला कनेक्शन। ये तस्वीर हम आपको दिखा नहीं सकते। इस बेपनाह खूबसूरत हसीना से बाबा का सीधा कनेक्शन है।